चैनल। माय नेम इज़ पूनम चौहान। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बस के बारे में, बस की इन्फॉर्मेशन दूंगी कि बस कैसे पकड़ते हैं कोरिया में, और बस कहाँ रुकती है, किस टाइप के बस स्टैंड होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी के बारे में बताऊंगी। तो बसेस यहाँ पे कई तरह की बसेस होती हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं और हर एक का अलग अलग एम होता है कि उसने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर रुकना है। जैसे हमारे इंडिया में एक लोकल चलने वाली बसेस अलग होती हैं और लॉन्ग रूट की बसेस अलग होती हैं। इसी तरह कोरिया में भी लोकल बसेस अलग हैं और लॉन्ग रूट की बसेस अलग हैं। और उसके अलावा एक सिटी से दूसरी सिटी जाने वाली बसेस अलग हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाली बसेस अलग हैं, और फिर एक बहुत ही लंबी डिस्टेंस वाली बसेस अलग हैं जो एक्सप्रेस बसेस होती हैं, या जिनको हम वोल्वो बस भी बोलते हैं, वो वाली बसेस। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं, सेम इंडिया जैसा ही है। अलग अलग सिस्टम है कि एक लोकल ट्रेन, एक लोकल बस होगी, और एक एक सिटी से दूसरी सिटी जाने वाली बसेस होगी, या एक रीजन से दूसरे रीजन जाने वाली बसेस होगी, या फिर लॉन्ग रूट की बसेस होगी। हर किसी का कलर और हर किसी के जो रुकने के स्टॉपेज हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीचों बीच बसेस रुकती है, वो होता है कि थोड़े दूरी की डिस्टेंस को कवर अप करने वाली, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली। एक बसेस होती है लोकल बसेस जो बीच में ही घूमती रहती है, वो वाली बसेस जो सी होती है वो किनारे पे रुकती हैं और उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो मैं आपको आज उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, बसेस के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक चीज़ कवर अप करूं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ के एक लोकल बस स्टैंड से। लोकल बस स्टैंड जैसे हो जाता है, आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, ये वाला बस स्टैंड, ये लोकल बस स्टैंड है। यहाँ पे मतलब लोकल जो यहाँ पूरे बस इसी एरिया में जो बसेस घूमेंगी वो वाली बसेस रुकेंगी। उसके उल्ट हो जाता है एक शहर से थोड़ी सी दूर। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ भी पूरी तरह से आप एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना, क्योंकि एक किस्म से ये बसेस बुसान और सियोल से कनेक्टेड नहीं है। बट हाँ, एक मेन रीजन से दूसरे मेन रीजन तक को जोड़ने वाली बसेस होती हैं, वो बीच में रुकती हैं। अब मैं उसी बसेस पे जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो से सड़क पार करते हैं ना हम, जेब्रा क्रॉसिंग जिसको हम कहते हैं, तो सबसे पहले जेब्रा क्रॉसिंग को पार करते ही एक ग्रिलिंग आती है। हमने उस ग्रिलिंग के साथ साथ चलना है, और फिर जो बीचों बीच बस स्टैंड आता है वो वाली बसेस हमने लेनी होती है। अगर हम एक मेन रीजन से दूसरे मेन रीजन के बीच में जा रहे हैं, अगर हम एक नॉर्मल उसमें जा रहे हैं, मतलब हम अपने ही इलाके में थोड़ा सा घूमना चाहते हैं, मतलब एक गली से दूसरे गली, तो उस गलियों को कवर करने के लिए साइड में ही बने होते हैं। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि कैसे हम जेब्रा क्रॉसिंग के, मैं आपको बोल रही थी कि बहुत ही सिक्योरिटी होती है, बिल्कुल भी रिस्क वाली बात नहीं होती इसमें कि कैसे मतलब कि बीचों बीच अगर बस रुकती है तो कोई रिस्क हो सकता है। नहीं, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। वो कैसे है वो मैं आपको सिस्टम समझाती हूँ। सबसे पहले हमने ये जेब्रा क्रॉसिंग पार करनी है। जेब्रा क्रॉसिंग पार करते ही इस तरफ ये ग्रिलिंग आ गई है, बस इस ग्रिलिंग के साथ हमने चलना है। और ये सामने बस स्टैंड है, इधर भी कारें हैं और पर वो रुकी हुई हैं। जब हम जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं तो वो रुक जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऐसे यहाँ से अपनी बस लेनी है। जो सी ये हरी बसेज हैं, ये लोकल बसेज होती हैं। ये वाली बसेज हैं, ये एक शहर को दूसरे शहर पे जाती हैं। मेरे पीछे बस आ गई है और ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पूरे नंबर आते हैं कि कौन सी बस कितने मिनट पे आएगी।
चलना है, ये वाली ग्रिलिंग के बिल्कुल साथ साथ चलते जाना है। और वो सामने बस स्टैंड है, और ये मेरी बस थी जो मैंने पकड़नी थी, बट अब ये खोलेंगे नहीं क्योंकि ये निकल चुकी है बस स्टैंड से। तो मेरे को दूसरी बस का इंतज़ार करना पड़ेगा जो आएगी, वरना यही बस लेनी थी मैंने। हाँ चलो कोई बात नहीं। एक ये बस स्टैंड है और साथ ही साथ एक वो बस स्टैंड है। तो ये बस स्टैंड भी उससे आगे एक और है। मतलब इनका क्या मतलब है, यहाँ पे नंबर वाइज बसेस रुकती हैं कि ये वाली बस इस जगह पे आके रुकेगी और वो वाली नंबर की बस इस जगह पे आके रुकेगी। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है मोकदोंग रो सगोरी। तो यहाँ से जो ये आ रही है एरो का निशान, मतलब कि इस डायरेक्शन में ये बस जाएगी। एरो का निशान मतलब इस डायरेक्शन में ये बस जाएगी। बलसान स्टेशन अगला नेक्स्ट स्टॉप है, और उससे पहला स्टॉप था मगोक स्टेशन। और ये नंबर वाली जो सी बसेज हैं, ये दिख रही है ब्लू कलर की 601, 605, 654, ग्रीन कलर की इतने नंबर की, और रेड बसेस कोई भी नहीं रुकेगी। उसके बाद ये लॉन्ग रूट की बस होती है, ये नंबर की बस रुकेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन लगी हुई है, मैं जूम करती हूँ। इसमें ये होता है कि स्क्रीन पे दिखाता है कि टाइम कितना हुआ है और इस समय कितनी तेज़ हवा चल रही है, कौन सी बस कितने बजे आएगी। अब जैसे मेरी 601 नंबर थी, 4 बूंद लिखा आ रहा था ना, इसका मतलब है कि वो 4 मिनट बाद आएगी। तो अगर यहाँ पे कोई बस लेट भी हो जाती है तो वो लेट भी शो करती है कि थोड़ी सी लेट हो गई है तो वो इतने बजे आएगी, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पूरा एग्जैक्ट टाइम बताता है कि अगर 4 मिनट में बस आनी है तो वो 4 मिनट में आ ही जाती है। मोस्टली यहाँ पे लेट नहीं होती बसेस, कभी हो गया 2 मिनट, पर उससे ऊपर मैंने कभी नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा हुआ हो। और इस समय टेम्परेचर हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, और उससे पहले लिखा था मार्क। उसका मतलब होता है कि क्लियर है मौसम आज। तो मतलब यहाँ पे मौसम और टेम्परेचर और हवा कितनी चल रही है वो भी बताता है, टाइम भी बताता है, क्या पीना है वो सब बता रहा है। लिखा है ना 601 पे 4 बूंद, मतलब कि 4 मिनट में आएगी। N26 का मतलब होता है कि रात को चलने वाली बसेस, तो शायद ही वो अब आए, वो रात को चलती है। कि वो N26 नाम की जो सी नंबर की बस है वो यहाँ से निकलती होगी। रात की बसेस होती हैं वो सारी रात चलती रहती हैं। तो बसेस का ऐसा चक्कर है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको बस का रात को नहीं मिलेगी, रात को भी मिल जाती है।